भगवान का पावन नाम में ऐसी शक्ति है जिसका बखान करना इस दास के बस में नहीं। मगर इतना तो कह सकते हैं कि जीवन में आनंद ही आनंद आएगा बस भगवान का कोई भी नाम निरंतर आप जप करते हैं तो। जीवन के हर कष्ट हर बाधा दूर होते नज़र आएगा आपको। बस नाम में विश्वास और भाव बहुत ज़रूरी है। इस संसार में आनंद पूर्वक वही रह सकता है जिसकी जिह्वा में निरंतर भगवान का नाम चलता रहे। इस लोक और उस लोक दोनों लोक में उनकी जीत होगी। भगवान कहते हैं कि तू बस मेरा नाम ले, मेरा मेरा मेरा, तू शोक मत कर, मेरा नाम ले बस। काल का मैं काल हूँ, काल भी मेरे नाम से भयभीत होके वापिस चला जाता है। जो तेरी इच्छा है उस सारी इच्छाओं को पूरा करूँगा, बस तू मेरा नाम जप कर। तू छोड़ दे, तेरे घर का कैसे चलेगा, घर कैसे चलाना है, बीमारी का निवारण कैसे हो। तू सारी चिंताओं को छोड़ करके बस निरंतर मेरा नाम जप कर। कलयुग के हर दोषों से मुक्त कर दूंगा। तूने लाखों पाप किया हो, तू एक बार मेरी शरण में आकर बस तू मेरा नाम पकड़ ले। संसार में और किसी चीज़ को पकड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जब तू मेरा निरंतर नाम जप करे तो आग में भी तुझे जलन नहीं होगी। संसार में तुझे कोई भी परास्त नहीं कर पाएगा। तुझे वो सुख प्रदान करूँगा तू कभी सोचा भी नहीं होगा। बस संशय मत कर, निरंतर मेरा नाम जप कर। जो नाम प्रिय है वह नाम पकड़ लो। आज जो कथा हम आपको बताने जा रहे हैं, हमारे YouTube परिवार के एक सदस्य ने यह अनुभव भेजी है। वह पटना में निवास करती है। जो उनके साथ चमत्कार जो हुआ, यह कथा सुनने के बाद भगवान के प्रति आपका विश्वास बढ़ जाएगा। नाम में कितनी शक्ति है आप जान पाएंगे। तो आइए, क्या है रहस्य, हम सब जान लेते हैं। जय श्री राम दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे भक्ति चैनल एक्टिव हनुमान जी पर। इस कथा को श्रवण करने के लिए उन सभी भक्तों से मैं निवेदन करता हूं, जो भक्त नए हैं वह अभी तक हमारे YouTube चैनल एक्टिव हनुमान जी को सब्सक्राइब नहीं किया है, उन सभी भक्तों से मैं निवेदन करता हूं कि चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें, जिससे न्यू वीडियो के नोटिफिकेशन आप सभी भक्तों को समय समय पर मिलते रहे और नाम में कितनी शक्ति है उसका आनंद उठाते रहे। तो चलिए बिना देरी किए राम जी का नाम लेकर कथा को शुरुआत करते हैं। भाव में बताते हुए, मैं पटना में रहती हूँ और मेरा नाम अंजलि है। कुछ उस समय की बात थी, 2021 जुलाई का महीना, कोविड का उस समय जो समय चल रहा था, उसी बीच में हम सब परिवार के सभी जन कोविड का वैक्सीन लगाए। लगाने के बाद सारे घर के लोग बीमार हो गए, उनमें से हम भी बीमार हुए। लगभग सभी को फीवर हो चुका था। वैक्सीन लगाने से पहले हमने एक हनुमान जी से संकल्प लिया था कि हम मंगलवार से सुंदरकांड का पाठ करेंगे। हमें ये नहीं मालूम था कि वैक्सीन लगाने के बाद हमें फीवर हो जाएगा, और फीवर भी ऐसा कि पूरे शरीर को झिंझोड़ कर रख दिया। ऐसा फीवर हुआ कि शरीर भी काम नहीं कर रहा था। हम यहाँ से वहाँ नहीं चल पा रहे थे। वॉशरूम अगर अभी हमें जाना होता था तो बिना सहारे के हम जा ही नहीं सकते थे। ऐसा हुआ। ऐसे करते करके घर के सारे सदस्य की जो भी तकलीफ़ था, जो भी फीवर वगैरह था, वह सबके ठीक हो गए। बस हमारा जो फीवर है वो उतर ही नहीं रहा था, दिन ब दिन और बढ़ते ही चला जा रहा था। शायद मेरे हनुमान जी को सुंदरकांड नहीं पढ़ाना था, इसीलिए शायद मेरा फीवर बढ़ते ही जा रहा था। मन में बहुत उदासी थी, निराश थी और बहुत परेशान थी। उसके बाद भी मन में मैंने भगवान का साथ छोड़ा नहीं। निरंतर प्रभु को याद करती थी, हनुमान चालीसा पढ़ती थी और मन ही मन में हनुमान जी को, राम जी को मैं प्रार्थना करती थी कि मेरी जल्दी से तबीयत ठीक हो जाए और मैं सुंदरकांड का पाठ करूं। निरंतर मैं मोबाइल से हनुमान चालीसा सुनते ही रहती थी। कितना सुनती थी ये मुझे याद नहीं है, लेकिन मैं कंटिन्यू सुनते रहती थी। इतना था कि फीवर में मैं शुद्ध हो ही नहीं पाती थी। मन करता था कि हनुमान चालीसा पढ़ूं आसन लगा के बैठ करके, लेकिन वो नहीं हो पा रहा था। शरीर में कोई भी शक्ति ही नहीं थी। करते करते वो रात आ गई थी। 10 बजे के आसपास है जब मैं निरंतर हनुमान जी का चिंतन कर रही थी।
राम जी को याद कर रही थी कि मैंने इतने सारे सुंदर कांड किए, इतने सारे हनुमान चालीसा की, उसके बाद भी भगवान मेरा कष्ट क्यों दूर नहीं हो रहा है। मैं बहुत निराश होकर रो रही थी। घर के पूजा रूम में भी नहीं जा पा रही थी। हनुमान जी को देखने के लिए तरसती थी मैं। शरीर इतना गंभीरता हो चुका था कि नहाना धोना सब बंद था। इस वजह से मैं घर का मंदिर भी नहीं जा पा रही थी। उसी रात को इतनी आंधी और इतनी तूफान आया, बहुत जोर से आंधी और तूफान आया। उस वजह से बहुत सारे सामान इधर उधर बाहर की बिखरने लगे। कई पेड़ पौधे भी गिर चुके थे। हमारे घर के बाजू में एक भैया हैं जो ध्वजा लगाते हैं, जिसमें राम जी की छवि लगी थी और हनुमान जी का, और जिसमें जय श्री राम लिखा हुआ था। तो उसी रात को मैं सेकंड फ्लोर में रहती हूँ अपने घर के। तो ध्वजा बहुत बड़ा था, लंबी सी बांस में वो उसे लगाया गया था। और इतनी आंधी तूफान में जो बालकनी होती, खिड़की, वहाँ पर मुड़ करके वो ध्वजा हमारे खिड़की के पास आके रुक गए। और जहाँ से मैं लेटी थी, मेरे जस्ट आंखों के सामने वो ध्वजा और हनुमान जी मुझे दिखाई देने लगे, जो ध्वजा में जो रहते हैं वो। फिर जैसे ही हमने देखा तो हमने उन्हें प्रणाम किया। फिर जब मैं करीब जा कर के उस ध्वजा को देखी और मन में बहुत विचार किया, ये ध्वजा ना ऊपर गया ना नीचे गया। गर्मी का समय था, खिड़की वगैरह हम बालकनी का खुला रहता था। तो मन ही मन में चिंतन करने लगे कि देखो भगवान मुझे दर्शन देने इस रूप में आए। ये मन बहुत खुश हो रही थी, बहुत प्रार्थना कर। मेरे में इतनी ताकत नहीं रहती थी, तो बालकनी का जो खिड़की था वहीं पे जो है शक्ति तो थी नहीं, पूरा भार दे करके उसको पकड़ के मैं खड़ी थी। ऐसे में भी मैं ज़्यादा देर तक जो है खड़ी नहीं रह पा रही थी। बार बार उस छवि को मैं देख रही थी, ध्वजा को, और मन ही मन भगवान से प्रार्थना कर रही थी कि क्या गुनाह हो गया हमसे, जो आप हमसे सुंदरकांड नहीं पढ़ाना चाह रहे हो। मन में संकल्प ली थी कि आने वाला मंगलवार को मैं करूँगी, और प्रार्थना भी कर रही थी कि प्रभु आज तो संडे की रात है, कल एक दिन मंडे का बचा हुआ है, बस आगे मुझे सुंदरकांड करना है। ऐसे ही मन में मैं बोल रही थी और बार बार मैं रो रही थी। और ऐसा करते करते खिड़की के पास ही मैं कुछ देर के लिए सो गई। फिर अचानक से मेरी नींद टूटी। फिर आँख खुली तो वो ध्वजा आंखों के सामने से लहरा रहा था। उनको बता देना चाहती हूँ कि आंधी तूफान में चांदनी रात नहीं होती है, लेकिन उस दिन चांदनी रात थी। 2 दिन बाद, क्योंकि बस 2 दिन के बाद पूर्णिमा आने ही वाला था। फिर हम वहाँ से खिड़की के पास से आके अपने बिस्तर पे लेट गए। लेटने के बाद बड़ा सुकून मिला हुआ, बस मैं थोड़ी थोड़ी नींद में थी। फिर उसके बाद मेरी आंखें खुली, 3:30 बज चुका था उस समय। तो मन में विचार आया कि बस मैं हनुमान चालीसा पढ़ तो नहीं पा रही हूँ, सुन लेती हूँ। तो हमने फिर मोबाइल में हनुमान चालीसा लगाया और हनुमान चालीसा सुन रही थी कि उस समय बहुत बेचैनी हो रही थी, नींद भी नहीं आ रही थी, इसलिए प्रभु को याद कर लेती हूँ। बस फिर क्या हुआ, सुनते सुनते मेरी आँख लग गई। फिर उसके बाद मुझे लगा कि मेरे पास, मेरे सर के पास कोई जो है बैठा, और बैठने के बाद मेरे बाल को, मतलब मेरे सर पे कोई हाथ फेर रहा। और मैं 10 दिन से जो बीमार थी, ना अपने बाल को ठीक कर पा रही थी, ना कंघी चला पा रही, और बाल भी बिखरा हुआ था। मतलब इतनी शक्ति नहीं थी कि अपने बाल को भी बांध लूँ। जो अनुभव में मैंने महसूस किया, इतना बड़ा हाथ था कि अगर दोनों हाथ को जोड़ा जाए इंसान का तो भी वह पूरा सर नहीं, वो इतना बड़ा हाथ था। जिस तरह से एक छोटे से बच्चे के सर को सहलाया जाता है, उसी तरह मेरे सर से लेके नीचे का जो मेरा बाल है वहाँ तक सहलाया जा रहा था। मैं अपनी ज़िंदगी में कभी ये जो अनुभव, जो हाथ का जो अनुभव, मैंने ज़िंदगी में कभी अनुभव ही नहीं किया था। इसके जैसा हाथ मैंने महसूस ही नहीं किया। 2 से 3 बार मेरे उन हाथों से मुझे सहलाया गया, जो मेरे सर से लेके बाल। जिस तरह से एक बच्चा माँ हाथ फेरती है, उसके जैसा दुलार था। दादी का जो दुलार रहता है, उसके जैसा दुलार था। और हाथ इतना बड़ा और इतना हल्का, जो रुई से भी हल्का था। ना उनके हाथों में कोई वजन था, जबकि कोई भी इंसान अगर सर पे हाथ रखे तो उनका हाथ कितना वेट होता है, दोनों हाथ रख दे तो भी। लेकिन ऐसा इतना बड़ा हाथ आने के बाद भी एकदम रुई के जैसा, और शरीर को बहुत आराम मिल रहा था। जैसा भी हो रहा था जो अनुभव, उसमें बहुत मुझे शांति मिल रही थी। कुछ पल के लिए लगा कि मम्मी पीछे बैठ के ऐसा कर रही, लेकिन बाद में याद आया कि नहीं, मम्मी का तो हाथ बहुत छोटा सा है, तो बहुत बड़ा हाथ है। मैं इतना सुस्त थी
कि मैं अपना आँख भी नहीं खोल पा रही थी जिस समय बिस्तर पे लेटी। फिर अचानक से मैं उठी और मैंने पीछे पलट के देखा और मैंने कहा, मम्मी। ऐसे कहते ही जो हाथ से जो दुलार हो रहा था वो तुरंत अनुभव चला गया। फिर जब मैंने पलट के देखा तो वहाँ कोई भी नहीं था। पूरा रूम मैंने इधर उधर देखा। इससे पहले जो मेरी मच्छरदानी वो पूरी तरह से पैक थी, जिस तरह सोने से पहले हम पैक करते हैं। फिर बैठ के वहाँ विचार कर रही थी मन में कि मेरा मच्छरदानी पूरी तरह से पैक है, कोई यहाँ पे आया नहीं। वो कौन थे जो मेरे सर में हाथ फेर रहे थे? मैं बड़ा आश्चर्यचकित हो गई, जबकि मैं महसूस कर रही थी कि मेरे बाजू में कोई ना कोई बैठा है जो मुझे सहला रहा है। लेकिन मैं इतनी सुस्त थी, मैं आँख भी नहीं खोल पा रही थी। फिर मन में विचार आया कि हमारी गलतफहमी है। तो हमने मम्मी के रूम में जाके चेक किया तो मम्मी तो सो रही थी और बहुत गहरी नींद में सो रही थी वो। और अगर मम्मी रहती इतना जल्दी सो नहीं जाती, और वो तुरंत की घटना थी। फिर रूम में अपने आकर मैं सोच ही रही थी। फिर मुझे एहसास हुआ ये और कोई नहीं है, मेरे प्रभु बजरंगबली ही थे। जब मैं हनुमान चालीसा सुनते सुनते सोई थी तो हनुमान चालीसा आधा ही हुआ है, आधा होने के बाद में ही ये चमत्कार हुआ है। फिर जहाँ पे वो ध्वजा मुझे दिख रहा था, फिर वापस उसी जगह में गई। मुझ में कुछ शक्तियाँ आई, बहुत हल्का महसूस हो रहा था। और उस ध्वजा को देखने के बाद मुझे बहुत रोना आया और मन ही मन में भगवान से प्रार्थना कर रही थी, हे बजरंगबली, हे बालाजी महाराज, आज जो आपने कृपा की, जो मेरे सामने आए और मैं आपको पहचान भी ना सकी, जो आज मेरे पर जो कृपा की, मेरे सर के ऐसे भी हनुमान चालीसा पढ़ने के लिए तरस रही थी। सुंदरकांड करने के लिए भी मैं बहुत उतावली थी, मन में बहुत चाह थी कि सुंदरकांड करूं। आपने हनुमान जी कृपा कर ही दी, आखिर इतनी कृपा कर दो कि आपकी पूजा भी कर पाऊँ। हे हनुमान जी, कर दो कृपा प्रभु। करके ये बोलने लगी मन ही मन में, उनसे प्रार्थना करने लगी। और उस रात संडे था और ऐसा करते करते सोमवार का दिन हो गया। और सोमवार के दिन इतनी शक्ति आ गई मुझ में कि मैं खुद से वॉशरूम वगैरह भी नहीं जा पा रही थी, ज़्यादा देर खड़ी भी नहीं हो पा रही थी। आलसपन था शरीर में, ऐसा लगता था कि कुछ देर में ही खड़ी रह के ही मैं गिर जाऊंगी, ऐसा लगता था मुझे। लेकिन जो उस दिन हुआ सोमवार के दिन, खुद से मैंने स्नान किया, अपने कपड़े धोए और फ्रेश होकर के आनंद के साथ में मैंने फिर नए वस्त्र पहने। और जो हमने संकल्प लिया था कि हनुमान जी का सुंदरकांड करेंगे, तो फिर हमने उतने दिनों का संकल्प जो लिया था, उतने दिन का सुंदरकांड हम किए। और यह सुंदरकांड बड़ा चमत्कारिक रहा और बहुत सुंदर रहा। तो बस मेरा एक यही अनुभव था, जो कलयुग में भी हनुमान जी लोग कहते हैं कि मेरे साथ चमत्कार क्यों नहीं, मेरे ऊपर कृपा क्यों नहीं करते। देखो, अगर भक्ति में आस्था और विश्वास, पूर्ण निष्ठा और विश्वास है, वहाँ भगवान रक्षा करने जरूर आते हैं। बस विश्वास रखें। आपके चैनल के माध्यम से जो भी मेरा अनुभव था, मैंने जो भी बातें बताई, गुरुजी आप बोलते हो कि एक अनुभव से लोगों का उद्धार हो सकता है, तो क्यों ना मैं अपना अनुभव बताऊं। जिस तरह से मेरी ज़िंदगी बदली, उसी तरह हज़ारों की भी ज़िंदगी बदलेगी। बस आप लोगों से कह देना चाहती हूँ, इस तरह मैंने इस पुनीत कार्य में अपना सहयोग प्रदान किया, अपना अनुभव शेयर किया। लोग भी अपना अनुभव शेयर कर सकते हैं, ये पुनीत का ही कार्य है। जी, आपने जो मुझे मौका दिया अपना अनुभव बताने के लिए, उसके लिए आपको धन्यवाद देती हूँ। तो आपने देखा किस तरह पटना से अंजलि जी के साथ जो चमत्कार हुआ, जो अनुभव हुआ, वह आपके साथ भी हो सकता है। आप विश्वास से नाम जप कर अच्छे कर्म करें, बुराइयों को त्यागे, चारी चुगली निंदा से दूर रहे, गलत संगति से दूर, गलत चीज़ों को न देखे न गलत चीज़ों को सुने। क्योंकि भगवान कहते हैं छल कपट करने वाले मुझे नहीं भाते हैं, ये भगवान ने स्पष्ट कह दिया है। तो बस उनके मार्ग में चले और निरंतर नाम जप करें, उद्धार तो होगा आपका, ऐसा नहीं कि उद्धार नहीं होगा। हम भगवान का निरंतर नाम जप कर, और हमसे अगर कोई गलती हो जाती है जानबूझ के, तो भी हमारा उद्धार होगा, ऐसा नहीं कि नहीं होगा। जितना भी आपने नाम लिया भगवान का, हर एक नाम का आपको फल मिलेगा। लेकिन अब आप बुराइयाँ त्याग करके अगर नाम लेते हैं, तो फिर उसका क्या कहना।
आप बुराइयां त्याग के अगर नाम लेते हैं तो जल्दी से ही उसका प्रभाव आपको देखने मिलेगा। और ऐसे भी नाम जप करते रहिए, धीरे धीरे आपका बुद्धि शुद्ध होने लगेगा, सद्बुद्धि और ज्ञान की प्राप्ति होने लगेगी, क्योंकि नाम में बहुत शक्ति है। धीरे धीरे बुराइयां खत्म होगी और अच्छाइयां आना चालू हो जाएगा। आप निश्चित विश्वास रखें, मायूस और परेशान मत होना, कल्याण जरूर होगा आपका। यह कथा मन को छू लिया हो तो सभी भक्तों से निवेदन है, कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखिए, जिससे भगवान के पावन नामों का अच्छे वीडियो आपके सामने प्रस्तुत कर सके, जिससे भटके हुए लोगों को भगवान की राह पर आ सके, जिससे उनका उद्धार हो सके। और आप लोगों के साथ अगर कोई चमत्कार हुआ हो या किसी तरह का कोई भी अनुभव हो तो आप ज़रूर हमें बताएं। व्हाट्सएप के वॉइस के माध्यम से आप बता सकते हैं, जिससे आपके चलते और लोगों का उद्धार हो सके, जिससे भगवान नाम के प्रति उनका विश्वास बढ़ जाए। अभी तक के लिए इतना ही, मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। हम जल्द ही एक और श्री राम नाम की महिमा को बताने के लिए चमत्कारी वीडियो के साथ वापस आएंगे। तो चलिए सब मिलकर बोलते हैं प्यार से, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।